हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। सबसे पहले मैं सुमन साकेत आपको अपनी तरफ से अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत मंत्रास ऑफ मॉडर्न एजुकेशन पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं आपके लिए 14th और 15th ऑफ जुलाई के टॉप करेंट हेडलाइंस को लेकर आया हूं, जिसको मैं एक्सप्लानेशन विथ स्टैटिक जीके के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि इसलिए सब्सक्राइब आपको करना है क्योंकि यहाँ से आपको अपडेटेड वीडियोस के जो है वो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप अपने अवेयरनेस को बढ़ाते रहेंगे। चलिए अपने पड़ाव को आगे की तरफ ले चलते हैं और देखते हैं आज के मोटिवेशनल कोट को कि आज का हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। ऐसा आपको समझ आ रहा होगा कि जो भी इस दुनिया में लोग हैं उनको कामयाब बनना है, बट आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो केवल और केवल कामयाब बनने के लिए ही कर रहे हैं। इसलिए आप लोग से अपेक्षा है कि आप लोग अपने लक्ष्य को हासिल करके आप अपने कामयाबी को पाएंगे। आई होप हमें ऐसा लगता नहीं है, हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है। इसलिए आप लोग को चाहिए कि आप अपने कामयाबी को पाने के लिए जो है वो आप ऐसे फैसले ना लें जो आपके कामयाबी को रोके और आपके कामयाबी को पाने में जो है इंटरप्शन पैदा करे। तो इसलिए हमेशा आप कामयाब बनिए और दुनिया में अपने नाम को इस तरह से पहचान दीजिए कि आपको आपके नाम से नहीं, आपके अपने हुनर और आपके अपने कार्य के अनुसार आपको लोग जाने। जबकि आप नाकामयाब लोगों में से ऐसे ना बने कि जो नाम से जाने जाएं कि ये जो थे ये ऐसे नाकामयाब लोग थे। तो आप अपने कामयाबी को हासिल करिए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए और अपनी पहचान आप स्वयं बनाइए। चलिए इस ब्यूटीफुल कोट के साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम अपने पहले हेडलाइन को देख लेते हैं कि पहला हेडलाइन हमारा कौन सा है। CM Uddhav Thackeray and Dr. Harshvardhan launched iFlows, a flood warning system in Mumbai. सीएम जो मुंबई के अभी वर्तमान सीएम है उद्धव ठाकरे, और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, एक्चुअली ये हेल्थ मिनिस्टर के साथ साथ अर्थ साइंस मिनिस्टर भी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने एक जो है जॉइंटली सिस्टम को लॉन्च किया है जिसका नाम है आई फ्लोज। और अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म बनता है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम, जो कि इन दोनों ने आपस में सहमति से, आपस में कोलैबोरेशन के साथ इसको जो है लॉन्च किया है मुंबई में। बेसिकली ये सिस्टम जो है वो फ्लड के रिस्पेक्ट में जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो स्प्रेड करेगा और ये 3 दिन पहले उस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करेगा। द सिस्टम मॉनिटर्स द फ्लड एक्टिविटीज बाय प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग्स in the city during high rainfall and cyclone events by as early as 3 days in advance। बेसिकली ये सिस्टम जो है मॉनिटर करेगा फ्लड एक्टिविटीज़ को और वार्निंग को जो है वो स्प्रेड करेगा ड्यूरिंग हाई रेनफॉल और साइक्लोन, जब भी साइक्लोन जैसे इवेंट्स का जो है वो प्रेडिक्शन किया जाएगा।
इसको जो डेवलप किया गया है वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर काम करने वाली दो ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से की गई हैं। पहला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो आईएमडी है, जिसका फुल फॉर्म अगर हम जानने का प्रयत्न करें तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी। तो इन दोनों की सहायता से इसको डेवलप किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज के अंतर्गत आने वाली जो है ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं बात कर लूँ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज की, तो इसके यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो हर्षवर्धन है और सेक्रेटरी जो हैं वो एम राजीवन है। अगर मैं बात कर लूँ NCMRWF की, तो इसका फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इसके जो हेड हैं वो डॉक्टर EN राजागोपाल हैं। आईएमडी की बात करें तो इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो मृत्युंजय मोहपात्रा हैं। और अगर मैं बात कर लूँ IITM की, तो IITM का अभी मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी। इसके जो हेड हैं, डायरेक्टर हैं, उनका नाम है उनका जो नाम है वो है आपका उनका जो नाम है वो है रवि नंजुंदिया। तो ये जो हैं वो अबाउट IITM की बात थी। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में जो आई फ्लोज एक वार्निंग सिस्टम स्टार्ट की गई है मुंबई में, वो किसने लॉन्च की? तो आंसर जो होगा वो होगा CM ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में फ्लड वार्निंग और साइक्लोन वार्निंग को स्प्रेड करने के लिए एक सिस्टम को लॉन्च किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में, वो किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर जो होगा वो होगा CM उद्धव ठाकरे एंड डॉक्टर हर्षवर्धन। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी हमारे करंट यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो अर्थ साइंसेज के, वो कौन है? तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? डॉक्टर हर्षवर्धन। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसको जो डेवलप किया आई फ्लोज को, उसने कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जो है डेवलप किया? तो आंसर जो होगा वो होगा IMD एंड IITM। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके इस हेडलाइन से पूछे जा सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन क्या है उसको देखते हैं। RBI sets up 5-member internal working group headed by PK Mohanty to review ownership and control of private banks। अभी RBI ने 5 मेंबर की एक कमिटी जो है वो गठित की है, जिसके हेड जो हैं वो PK मोहंती होंगे। और बेसिकली ये जो 5 मेंबर कमिटी जो है गठित की गई है, वो बेसिकली प्राइवेट बैंक के ऑनरशिप और कंट्रोल को रिव्यू करने के लिए किया गया है। इंडिया सेंट्रल बैंक, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैज सेट अप ए 5-member इंटरनल वर्किंग ग्रुप headed by its central board director Prasanna Kumar Mohanty to review ownership guidelines and corporate structure for private banks in light of recent development in the banking sector. The committee is due to submit its report by 13th of September 2020. तो PK मोहंती के अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गठित की है, जो बेसिकली प्राइवेट बैंक के ऑनरशिप और कंट्रोल को जो है वो रिव्यू करेगा, जो कि हाल फिलहाल में
प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके तहत इस कमेटी को गठित की गई है। और दूसरी बात ये कि इस कमेटी को जो है अपना रिपोर्ट आरबीआई को सौंपना है, जिसके लिए जो आरबीआई ने गाइडलाइन दी है और जो डेडलाइन दी है वो कितना है, 13 सितंबर 2020। आप लोगों को मैं इस करंट अफेयर्स वीडियोस के माध्यम से आपको बहुत बार बता चुका हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग स्टैटिक पॉइंट्स। आज फिर एक बार देख लेते हैं कि हमारा स्टैटिक पॉइंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या है। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके करंट गवर्नर जो हैं शक्तिकांता दास हैं और अभी इसमें 4 गवर्नर का जो पोजीशन होता है उसमें 3 गवर्नर्स वो जो ऑलरेडी हैं अपॉइंटेड हैं, एक जो है वो पोस्ट अभी वैकेंट है। वो 3 कौन से हैं, तो पहले जो है वो विभू प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन एंड माइकल देव बत्रा जो हैं, ये 3 करेंट डिप्टी गवर्नर अभी प्रेजेंट में जो हैं वो अपॉइंट हैं। तो ये आपको स्टैटिक पॉइंट भी यहाँ से मिल गया। आगे चलते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। अगला खबर हमारा क्या है, तो एक्सिम बैंक ने जो है वो $215 के आसपास लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है वो प्रोवाइड किया है मालावी गवर्नमेंट को। किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, तो ये जो अमाउंट प्रोवाइड किया गया है $215.68 मिलियन, वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम के लिए मालावी गवर्नमेंट को जो है वो प्रोवाइड किया गया है। एक्सिम बैंक, जिसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसने मालावी गवर्नमेंट को $215.68 मिलियन को जो है वो प्रोवाइड किया गया है वाटर सप्लाई स्कीम के लिए। वाटर सप्लाई स्कीम के साथ साथ ये जो है वो कॉटन प्रोसेसिंग फैसिलिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वाटर सप्लाई सिस्टम, इन सब पे भी ये जो अमाउंट है वो स्पेंड होगा। क्लियर। आगे चलते हैं, हम जान लेते हैं एक्सिम बैंक के बारे में। तो एक्सिम बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जो हैं वो डेविड रेस्क्यूना हैं। इसका जो एक्ट है वो क्या है, जिसके तहत इसको फाउंडेशन मिला, उसका नाम जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। तो इस एक्ट के थ्रू इसको जो है वो बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं मालावी जो हमारा है कंट्री, उसके बारे में। उसके अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो इसका कैपिटल जो है वो है हमारा लिलोंगवे में। इसके करेंसी जो है वो मालावियन क्वाचा है और प्रेसिडेंट जो है वो जो हैं वो पीटर मुतारिका हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। अगला खबर हमारा कौन सा है उसको देख लेते हैं। पंकज त्रिपाठी को, जो एक बॉलीवुड एक्टर भी हैं, इनको बेसिकली जो है पटना कबड्डी मॉल का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। इनको विदाउट सैलरी जो है ये नियुक्ति मिली है। द खादी मॉल इन पटना is India's first ever Khadi mall inaugurated by Nitish Kumar, Chief Minister of Bihar in November 2019। माफ़ कीजिएगा, ये एक्चुअली में खादी मॉल है, कबड्डी मॉल नहीं है। खादी मॉल जो है इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे पंकज त्रिपाठी को जो है वो नियुक्ति मिली है। वो इसके अगले ब्रांड एम्बेसडर होंगे। इसकी नियुक्ति जो है इसकी घोषणा जो है बेसिकली वो बिहार के CM नीतीश कुमार ने की। बिहार के स्टैटिक फैक्ट्स को जानने का प्रयत्न करते हैं। इसके जो गवर्नर हैं अभी करेंट, उनका नाम है फागू चौहान और आपको CM का पता है। यहाँ के जो CM है उनका नाम है नीतीश कुमार। अगर मैं सेंचुरीज की बात करूँ तो यहाँ पे सेंचुरीज में विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो भागलपुर में है।
कुंवर झील बर्ड सेंचुरी वो जो है वो बेगूसराय में है। और वाल्मीकि जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो वाल्मीकि नगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो वेस्ट चंपारण में आपका है। तो ये बिहार के बारे में स्टैटिक पॉइंट्स हो गए। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। अगला हेडलाइन हमारा कौन सा है उसको देखते हैं। अगला हेडलाइन हमारा है कि यूटीआई म्यूचुअल फंड्स अपॉइंट इम्तियाजुर रहमान एज सीईओ। यूनाइटेड यूटीआई के जो असिस्टेंट मैनेजमेंट बोर्ड है उसने इम्तियाजुर रहमान को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। ये बेसिकली इनको जो ये अपॉइंटमेंट मिली है वो लियो पुरी के बाद जो है इनको अपॉइंटमेंट मिली है, जो पिछले अगस्त 2018 को उन्होंने अपना कार्यभार पूरा किया था और उसके बाद से ये जो पोस्ट है वो खाली थी। तो यूटीआई एक क्या है, म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके चीफ सीएफओ कह लें, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो हैं वो सुरजीत साहा हैं और इसके जो कंपनी सेक्रेटरी हैं वो अरविंद पाटकर हैं। तो इससे आप यहाँ से आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूटीआई म्यूचुअल फंड के लिए जो है अभी हाल फिलहाल में सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, इम्तियाजुर रहमान। हम चलते हैं अपने अगले खबर की तरफ। अगला खबर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आ रहा है, जहां पे सीएसआईआर ने जो है एक पोर्टल की शुरुआत की है जिसका नाम जो है वो है आरोग्य पथ। श्री राजेश भूषण, द ऑफिसर on special duty of Ministry of Health and Family Welfare, has launched a national healthcare supply chain portal आरोग्य पथ। तो श्री राजेश भूषण जी जो ऑफिसर हैं स्पेशल ड्यूटी के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर के अंतर्गत, तो उन्होंने जो है एक पोर्टल की शुरुआत की है जिसका नाम जो है वो क्या है, आरोग्य पथ। अगर इसके पोर्टल के एड्रेस की बात करें तो www.arogypath.in इनके पोर्टल का जो है वो एड्रेस है। बेसिकली ये जो डिज़ाइन किया गया है ये पोर्टल, इस पे जो है क्रिटिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी मेडिसिन्स हैं या जो भी इससे रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं उनको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने CSIR की मदद से कौन से पोर्टल की शुरुआत की है, तो आंसर जो होगा वो आपका होगा आरोग्य पथ। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसको जो है डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है CSIR ने, जिसके अंतर्गत इसने पार्टनरशिप जो की है वो सर्वोदय इन्फोटेक एंड सम इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को यूज़ करते हुए इसको जो है वो डेवलप किया है। तो डेवलपमेंट CSIR के द्वारा की गई है, जिसमें जो कोलैबोरेशन है और जो एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वोदय इन्फोटेक और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को शामिल करते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। हम जान लेते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के बारे में। तो इसके जो करंट मिनिस्टर हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। आगे चलते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। अगला जो हमारा खबर है वो है DRDO से, जिन्होंने डेवलप किया है ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर, जिसका नाम क्या है, गर्मी क्लीन टू सस्टेन यूनिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फोर्स, सैनिटाइज यूनिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फोर्स। बेसिकली सिक्योरिटी फोर्स के यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने के लिए DRDO ने एक ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर का जो है वो डेवलपमेंट किया है और उसका नाम क्या रखा है, तो उसका नाम है
गर्मी क्लीन। द सैनिटाइजिंग ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर गर्मी क्लीन developed by DRDO Defense Research Development Organization and manufactured by Savio Biotech Limited to sanitize the uniforms of the security forces। बेसिकली सिक्योरिटी फोर्सेस के यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने के लिए DRDO ने एक एक जो है चेम्बर को डेवलप किया है जिसका नाम क्या है, गर्मी क्लीन। और इसको जो है डेवलप किया है किसने, DRDO ने। अगर मैं DRDO के चेयरमैन की बात करूं तो जी सतीश रेड्डी जो है इसके करंट चेयरमैन हैं और हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गर्मी क्लीन जो बेसिकली एक ए टाइप ऑफ चेम्बर विच इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा DRDO। आपसे पूछा जा सकता है कि DRDO का हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। एंड DRDO के करंट चेयरपर्सन कौन है, तो आंसर जो होगा वो होगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो हम चलते हैं यहाँ के बाद अगले खबर पे। अगला खबर हमारा कौन सा है उसको देख लेते हैं। इंडियाज ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत राय जी पास्ड अवे एट 100 की उम्र में जो सबसे ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे जिनका नाम था वसंत राय जी, इनका जो है देहांत हो गया है। बेसिकली ये गुजरात से आते थे। इंडियाज ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत राय जी, ए राइट हैंडेड बैट्समैन, पास्ड अवे एट 100 ड्यू टू ओल्ड एज एट हिज रेसिडेंस इन वालकेश्वर इन साउथ मुंबई। माफ़ कीजिएगा, ये साउथ मुंबई से बिलोंग करते थे और बेसिकली इनका जो जन्म स्थल था, जन्म स्थान वो बड़ोदरा गुजरात में था। हम बात कर लेते हैं गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी एंड गवर्नर आचार्य देवव्रत। तो ये यहाँ से आपसे 4 क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। पहला ये कि सबसे ओल्डेस्ट जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे उनका नाम क्या था, तो आंसर क्या होगा, जिनका अभी हाल फिलहाल में देहांत हो गया है तो उनका नाम क्या था, तो उनका जो नाम था वो था वसंत राजा जी। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वसंत राजा जी किस खेल से संबंधित थे, तो आंसर जो होगा वो होगा क्रिकेट। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि गुजरात का कैपिटल कहाँ है, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, गांधीनगर। आपसे पूछा जा सकता है वहाँ के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी और गवर्नर आचार्य देवव्रत। ये पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है उसको देख लेते हैं। वेटरन उर्दू पोइट आनंद मोहन जुस्ती गुलजार दहलवी पास्ट अवे एट 93। यहाँ से आपसे फिर उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन से है कि जो वेटरन उर्दू पोइट थे जिनका नाम क्या था, गुलजार, इनका जो है वो देहांत हो गया है 93 के एज में। बेसिकली इनका जो पूरा नाम है वो आनंद मोहन जुटसी गुलजार देहांत हो गया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गुलजार साहब जो हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये जो हैं वो राइटर थे और ये उर्दू राइटर थे। क्लियर। इनका जो देहांत हुआ है बेसिकली वो दिल्ली में इनका बेसिकली जन्म हुआ था और दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 1926 में जो है इनका जन्म हुआ था। हम बात कर लेते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली के जो हमारे करेंट सीएम है वो अरविंद केजरीवाल और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो अनिल बैजल हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले हेडलाइन की तरफ। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने एक सर्विलेंस ऐप को जारी किया है जिसका नाम है घर घर निगरानी, जो बेसिकली कोविड-19 पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया गया है और लॉन्च किया गया है। पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह
launched mobile-based app Ghar Ghar Nigrani app through video conference to conduct house-to-house surveillance in the state to eliminate the COVID-19 pandemic. Basically COVID-19 pandemic से बचने के लिए इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक सर्विलेंस ऐप को जारी किया है जिसका नाम क्या है, घर घर निगरानी, जो कि हाउस टू हाउस और होम टू होम सर्विलेंस के रिपोर्ट को जो है वो प्रोवाइड करेगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में घर घर निगरानी ऐप जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है, तो आंसर जो होगा वो पंजाब। दूसरा क्वेश्चन आपसे इसी से ये पूछा जा सकता है कि घर घर निगरानी ऐप जो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये बेसिकली किस पर्पस के लिए किया गया है, तो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए किया गया है। तीसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोविड-19 से रिलेटेड डेटा को एक्चुअली प्रोवाइड करने के लिए होम टू होम सर्विलेंस ऐप जो है वो डेवलप किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है, तो पंजाब के द्वारा। आपसे पंजाब के स्टैटिक फैक्ट्स को भी पूछा जा सकता है। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की राजधानी जो है वो कहाँ है, तो पंजाब की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ है। चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड गवर्नर जो हैं वो वीपी सिंह बदनौर साहब हैं। आगे चलते हैं अपने अगले खबर की तरफ। अगला खबर जो है वो हमारा है Catherine D. Sullivan becomes first woman to reach the deepest point of ocean. बेसिकली ये नासा की एक फॉर्मर एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने सबसे डीपेस्ट पॉइंट को टच किया है। मतलब मैरियाना ट्रेंच जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है हमारा, वहाँ पे इन्होंने बेसिकली इन्होंने उस पॉइंट को टच किया है। शी इज़ द फर्स्ट अमेरिकन वुमन टू वॉक इन स्पेस एज बिकम द फर्स्ट वुमन टू रीच द डीपेस्ट नोन स्पॉट इन द ओशियन। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से एक ही पूछा जा सकता है कि सबसे डीपेस्ट ओशियन पॉइंट जो है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हमारा मारियाना ट्रेंच। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे डीपेस्ट ओशियन पॉइंट जो है उसको टच करने वाली महिला जो है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है कैथरीन डी सोलिवान। इन्होंने उस पॉइंट को टच किया है। तीसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बेसिकली वो जो पॉइंट है उसका हाइट कितना है, तो उसका हाइट जो है 35,810 फुट जो है वो नीचे है। आगे चलते हैं हम अपने अगले खबर की तरफ। अगला खबर क्या है उसको देख लेते हैं। आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स ने एक ऐप को डेवलप किया है जिसका नाम है फ्लाईजी। बेसिकली ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के रूल्स को फॉलो करते हुए जो है वो डेवलप किया गया है। आपसे पूछा ये जाएगा कि जो है फ्लाईजी एक जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो आंसर जो होगा वो आपका आईआईटी गुवाहाटी होगा। बेसिकली इसका काम क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो काम है वो है कंसिस्टेंट एंड कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रेवल ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। अभी जो कोविड-19 के चलते जो इश्यूज आ रहे हैं उसमें इसका काम है कंसिस्टेंसी को जो है बरकरार रखना, वो कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रेवल, मतलब फिजिकली विदाउट फिजिकल टच जो है वो पैसेंजर्स को कैसे एयर ट्रेवल कराया जाए उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। जहाँ पे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इसको डेवलप किया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि ये इन चीज़ों पर काम करेगा। पहला जो है वो है कॉन्टैक्टलेस लोडिंग अप, फिजिकल
विदाउट फिजिकल टच जो है कैसे पैसेंजर्स को एयरक्राफ्ट पे ये एयरक्राफ्ट से ट्रेवल करवाया जाए। रिमेंबरिंग द सिंपलेस्ट ऑफ ड्रॉप, सामान को गुड्स को कैसे जो है वो ड्रॉप किया जाए। रीजनेबल स्टॉपिंग, बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस, इस तरह के कुछ पॉइंट्स के ऊपर इसको जो है डेवलप किया गया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसका जो फाउंडेशन हुआ वो 19 अप्रैल 1945 को हुआ था। तो ये आज का हमारा करेंट अफेयर्स का सेशन था। ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, इसमें और कौन कौन से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप इसको ज़रूर बताएं कमेंट के थ्रू, क्योंकि अगर आप इस तरह के सजेशन आप हमें बताते हैं तो हम उस पर और भी वर्क करके और इसको बेहतर बनाने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा है कि आप हमारे पिछले जितने सारे वीडियोस हैं उनके लिंक को आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा कि आप हमारे फेसबुक पेज पर जो है जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको पा सकते हैं। इसके लिए आपको जो है उस पेज को लाइक करना है, उस पेज को ज्वाइन करना है ताकि आपको वहाँ से भी इंफॉर्मेशन को जो है वो अपडेट किया जा सके। तो आज हम अपने सेशन को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।